गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के बारे में। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 EMRS हॉस्टल वार्डन की परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है। इसमें हम पहला टॉपिक देख रहे हैं बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006। इस संदर्भ में यदि हम पहले बच्चे की परिभाषा देखें, बच्चा कौन है, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है कोई भी लड़का जिसकी उम्र 21 से कम है और कोई भी लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है बच्चा कहलाएगा। तो यह जो है इस कानून के अनुसार बच्चे की परिभाषा है। लड़का जिसकी उम्र 21 से कम हो और जिसकी उम्र 18 से कम हो, ऐसी लड़कियां बच्चे की श्रेणी में आती हैं। अगला है मुख्य प्रावधान। बाल विवाह अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान की यदि हम बात करें, बाल विवाह का पूर्ण निषेध करना। पहला प्रावधान है बाल विवाह का पूर्ण निषेध। यह अधिनियम बाल विवाह को समाज से पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो 1929 के अधिनियम से आगे बढ़कर इसे केवल रोकने के बजाय प्रतिबंधित करता है। बाल विवाह अधिनियम 2006 बाल विवाह पूर्ण निषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधान की यदि हम बात करें, यह अधिनियम बाल विवाह को निश्चित रूप से प्रतिबंधित करता है और बाल विवाह बढ़ावा देने या उसे आयोजित करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत बाल विवाह में शामिल बच्चों को विवाह को अमान्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। अगला है बाल विवाह निषेध अधिकारी। बाल विवाह निषेध अधिकारी यदि हम देखें, रोकथाम के लिए जो है राज्य सरकार को बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त करती है। यह जो है नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम उन बाल विवाहों के लिए राहत प्रदान करता है जो पहले ही हो चुके हैं। यह अधिनियम यह भी कहता है कि यदि कोई बाल विवाह अमान्य किया जाता है तो सभी मूल्यवान वस्तुएं, धन और उपहार वापस किए जाने चाहिए। पीड़ित लड़की को तब तक निवास स्थान प्रदान किया जाना चाहिए जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती या दोबारा विवाह नहीं कर लेती। तो यह इसके जो है मुख्य प्रावधान में सम्मिलित हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार दोषी कौन होगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार दोषी निम्न हो सकते हैं। पहला है वयस्क पुरुष। यदि कोई वयस्क पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष से अधिक आयु है किसी नाबालिग लड़की 18 वर्ष से कम आयु से विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, यह दोनों सजाएं हो सकती है। बाल विवाह कराने वाले, जो कोई भी बाल विवाह कराने में मदद करता है, संचालन करता है या प्रेरित करता है, उसे भी 2 वर्ष की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। संरक्षक या अभिभावक। यदि कोई संरक्षक या अभिभावक किसी अवयस्क बच्चे को कपटपूर्ण ढंग से या धोखे से विवाह के लिए मजबूर करता है तो उसे भी सजा हो सकती है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इस अधिनियम के तहत किसी महिला को कारावास या दंडित नहीं किया जाएगा। तो यह जो है इस संदर्भ में बाल विवाह अधिनियम 2006 के प्रमुख लक्षणों में दोषी कौन है, इसकी चर्चा हमने की। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत सजा का प्रावधान यदि हम बात करें, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष जो बाल विवाह करता है उसे 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। तो यह इनके लिए सजा का प्रावधान है। अगला है बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत पीड़ित कौन होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार पीड़ित निम्नलिखित हो सकते हैं। बालक, जिसमें दोनों आते हैं, लड़का हो या लड़की, जिनकी शादी निर्धारित आयु से पहले की जाती है, जैसे कि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होने पर। दूसरा है विशेष स्थिति में, जब बालक का अपहरण, तस्करी या जबरन विवाह किया जाता है या विवाह के लिए बेचा जाता है तो ऐसे मामले में बालक
पीड़ित माना जाएगा। यहाँ बालक का अर्थ लड़के व लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है बालक। अगला है निर्धारित प्रक्रिया। पीड़ित बालक या लड़की जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं। तो यह जो है पीड़ित के संदर्भ में है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत पीड़ित कौन होगा। अगला है कौन है बाल विवाह रोकथाम अधिकारी। इस संदर्भ में बाल विवाह रोकथाम अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आमतौर पर जिला कलेक्टर को इस भूमिका के लिए चुना जाता है। उनका काम बाल विवाह को रोकना और पीड़ित बच्चों की देखभाल करना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यह उनका प्रमुख कार्य होता है। तो यह जो है बाल विवाह रोकथाम अधिकारी है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। इनके दायित्व की यदि हम बात करें, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के मूल दायित्व यदि हम देखें, दायित्व के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला दायित्व है बाल विवाह की रोकथाम कराना, बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना और जागरूकता फैलाना। दूसरा है जानकारी एकत्र करना, बाल विवाह की संभावित घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करना और जांच करना। तीसरा निवारक उपाय, बाल विवाह होने से रोकने के लिए आवश्यक निवारक उपाय करना। चौथा पीड़ितों की सहायता, बाल विवाह के पीड़ितों की सहायता और समर्थन प्रदान करना। पांचवा अधिकारों की रक्षा, बाल विवाह से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके हितों को सुनिश्चित करना। कानूनी कार्यवाही, बाल विवाह के मामलों में कानूनी कार्यवाही करना और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करना। तो यह जो है बाल विवाह रोकथाम अधिकारी का मूल दायित्व होते हैं। इनमें सहयोग कौन कौन कर सकता है। बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के सहयोगी की यदि हम बात करें, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के सहयोगी निम्नलिखित हो सकते हैं। समाज सेवी, समाज में जागरूकता फैलाना और बाल विवाह को रोकने में मदद करने वाले, यह इनके मूल सहयोगी हो सकते हैं। सम्मानित व्यक्ति, समुदाय में प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति जो बाल विवाह के खिलाफ काम करते हैं। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के अधिकारी, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि जो बाल विवाह को रोकने में सहयोग करते हैं। अगला है गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले संगठन और उसके सदस्य, यह भी सहयोगी हो सकते हैं। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता, महिला और बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि जो बाल विवाह को रोकने में मदद करते हैं। तो यह जो है बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। अगला है बाल विवाह अमान्य घोषित कराने की प्रक्रिया। बाल विवाह अमान्य घोषित कराने के लिए पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जिसमें न्यायालय विवाह की शून्य घोषित कर सकता है और आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। अगला है बाल विवाह अधिनियम 2006 के लिए न्यायालय अपील की यदि हम बात करें, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत न्यायालय में अपील करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। अधिकार क्षेत्र, जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। अगला आवेदक, बालक, इसमें बालक और बालिका दोनों आती हैं, लड़का हो या लड़की जिसका बाल विवाह हो रहा हो। कोई भी व्यक्ति जिसको बाल विवाह होनी हो, जानकारी हो, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या गैर सरकारी संगठन में अपील कर सकता है। आवेदक आवेदन बाल विवाह की शून्य घोषित करने या विवाह को रोकने के लिए व्यादेश, इंजंक्शन जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो यह जो है इस संदर्भ में हमने बाल विवाह के अंतर्गत अपील के न्यायालयी प्रक्रिया को देखा कि कहाँ आवेदन किए जा सकते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में हमने चर्चा की। इस संदर्भ में पीडीएफ प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।